हेलो, क्या हाल है? आ गया फिर से वापस। एज अ प्रॉमिस किया था ना कि पढ़ाएंगे, है ना? तो कल जितने चैप्टर डिस्कशन हुए थे वो सब तो समझ में आ गए होंगे आप लोग को। हाँ, आज ये जो है हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। ओके, फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चैप्टर चैप्टर फर्स्ट, ठीक है? चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। काशी को मुझसे मोहब्बत हो गई है। छोड़ना ही नहीं चाहता है मुझको। हाँ हाँ, डोपामिन बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है। डोपामिन क्या होता है? डोपामिन लव का फॉर्मूला है। हम देखते क्या है, बताएंगे उसको भी। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्या है? तो पहले भैया ये समझ लो कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में क्या अंतर होता है। बहुत सीधा सा अंतर है। क्या केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन जब कोई चीज लैब में परफॉर्म होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है? अब जो चीज लैब में परफॉर्म होगी तो जो लैब में परफॉर्म हुई उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? फॉर्मूला होगा, कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। अब उसी फॉर्मूले को सिंबलाइज फॉर्म में यहाँ पे हम अपनी कॉपी में लिख दो या बोर्ड पे लिख दो, क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। सिंपल, ठीक? आगे देखते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो पहले क्या करते हैं हम लोग? टेस्ट ट्यूब लेते हैं, बीकर लेते हैं, जो भी लेते हैं उसमें हम लोग कंपाउंड डालते हैं, ठीक है? हीट करते हैं या फिर नहीं भी हीट करते हैं, जो भी होता है। और कुछ समय के बाद दूसरा कंपाउंड डालते हैं, ठीक है? तो दूसरे कंपाउंड डालने के साथ एक केमिकल रिएक्शन होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। तो जो हमने पहले लिया वो क्या था? वो हमारा था रिएक्टेंट, ठीक है? किसी भी केमिकल रिएक्शंस में दो पार्ट होते हैं, ठीक है? रिएक्टेंट, तो एक पार्ट क्या हो गया? रिएक्टेंट। और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट, ठीक है? दूसरा पार्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो जो रिएक्टेंट है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं? उसको हमेशा लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है? रिएक्टेंट कहाँ पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहला आपका रूल्स क्या है रिएक्शन का? कि रिएक्टेंट कहाँ पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है? और प्रोडक्ट कहाँ पे होगा? प्रोडक्ट आपका होगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है? तो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है? तो रिएक्टेंट में भी क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं, ठीक? रिएक्टेंट में दो पार्ट होते हैं और प्रोडक्ट में भी क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। तो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं कभी कभी। तो जो रिएक्टेंट होता है उसमें क्या होता है? बेस मॉलिक्यूल होता है, ठीक है? बेस मॉलिक्यूल होता है। और दूसरा जो होता है प्लस के फॉर्म में हम लोग इसको ऐड करते हैं, ठीक है? यदि दूसरा रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपका अटैकिंग, ठीक है? कैसा होगा? अटैकिंग मॉलिक्यूल होगा, ठीक है? मॉलिक्यूल, ठीक है? आगे जाने के बाद ये मॉलिक्यूल का नेम चेंज हो जाएगा। अभी क्या चेंज होगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी क्या करेंगे देख के। तो ये आपका बेस मॉलिक्यूल और ये क्या होगा? अटैकिंग मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट चेंज होगा। तो एक होगा मेन वाला, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? मेन प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक? ये क्या होगा? आपका मेन प्रोडक्ट होगा। और ये क्या होगा? बाई प्रोडक्ट होगा, ठीक है? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होगा? मेन प्रोडक्ट क्या होगा? इसको समझ लो। चलो देखो, तो आपके एलएचएस में क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। और आरएचएस में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ये सभी को पता है फिलहाल। उसके बाद जो रिएक्टेंट होता है वो आपका बेस मॉलिक्यूल और अटैकिंग मॉलिक्यूल में होता है। दो पार्ट में, कम से कम दो पार्ट में होगा या फिर सिंगल पार्ट बेस मॉलिक्यूल में होगा। और प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? मेन प्रोडक्ट में होगा, बाई प्रोडक्ट में होगा, या फिर केवल और केवल क्या होगा? मेन प्रोडक्ट में होगा। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें केवल बेस मॉलिक्यूल होता है, मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनता है। और कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें बेस मॉलिक्यूल अटैकिंग मॉलिक्यूल होता है और बनता क्या है? केवल आपका मेन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? तो मेन प्रोडक्ट वो है जो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। बाई प्रोडक्ट कौन है? जो कि कम अमाउंट में बनेगा, ठीक है? साइड वाला, ठीक है? साइड वाला जो है वो क्या होगा? कम अमाउंट में बनेगा। और मेन वाला होगा जो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ठीक है? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो आपका इसी में परफॉर्म होता है, ठीक? अब इसमें और क्या करते हैं, ठीक है? जो बेस मॉलिक्यूल है मेरे काशी तुम्हें आई लव यू,
मुझे छोड़ दो प्लीज कुछ समय के लिए। ओके, बच्चों को पढ़ा ले। तो बेस मॉलिक्यूल बेस मॉलिक्यूल है। बेस मॉलिक्यूल क्या होगा, जिस स्टेट में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा, तो जिस भी स्टेट में होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इन द स्मॉल ब्रैकेट में। लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, जिस भी फॉर्म में होगा, ठीक है। ये जिस फॉर्म में होगा इसको भी उसी फॉर्म में लिखेंगे, गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है, किस फॉर्म में है, ठीक है, कोई एक फॉर्म जिसमें भी होगा। हमारा प्रोडक्ट जिसमें बनेगा गैस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, जिसमें बनेगा उसमें हम लिख लेंगे। और बाई प्रोडक्ट भी जिसमें बनेगा गैस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। यदि आपको पता है तो आप लिख लो, नहीं पता है तो छोड़ दो, ठीक है। वैसे इससे बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होता, बट लिखना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये आपका फंडामेंटल है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये आपका फंडामेंटल केमिकल रिएक्शंस का फ्रेमवर्क है, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हमारे साथ लेना। ओके, चलो ले लिया, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे पहले हम लोग सीखते हैं कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। वर्ड इक्वेशन पहले सीखते हैं। क्या सीखेंगे हम लोग, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। वर्ड इक्वेशन क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो जैसे मान लो कि आपका कोल है, COAL, कोल मतलब कोयला, ठीक है। कोयला है जिसको हम लोग क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, किसके साथ, एयर के प्रेजेंस में, या फिर एयर को क्या कह दो आप, ऑक्सीजन कह दो, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ हम क्या करते हैं, इसको बर्न कर दे, बर्न मतलब जला दे, ठीक है, कोयले को जलाते ही हम लोग, तो ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा आपका कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना, कार्बन डाई ऑक्साइड बन जाएगा। अब कार्बन डाई ऑक्साइड जो बना हुआ है गैस, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, ये किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में। हाँ, सभी तो पता है आप लोग को, स्मार्ट हो यार। तो कॉल आपका सॉलिड है या फिर गैस है या फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में है, ठीक है। तो इस टाइप का रिएक्शन जो होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम ओहो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को भी हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, पहले जला ही देते हैं सब, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ इसको भी क्या करते हैं, इसको भी हम लोग जला ही देते हैं, ठीक है। तो बर्न करने पे क्या होगा, बर्न करने पे आपके यहाँ पे होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये भी आपका सॉलिड ही है, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की बर्निंग होगी तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम। तो देखो यहाँ पे आपका बेस मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपका अटैकिंग मॉलिक्यूल है, तो दो बेस मॉलिक्यूल अटैकिंग मॉलिक्यूल दोनों आपस में, तो ये आपका रिएक्टेंट है। और यहाँ पे देखो मेन प्रोडक्ट केवल बना हुआ है, बाई प्रोडक्ट नहीं बना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक, एनर्जी बूस्टर वाला ग्लूकोज होता है। ये इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन लिखना है भाई, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या बन जाएगा इसमें, इसमें बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, और क्या बन जाएगा बताओ तो, और क्या बन जाएगा, और दूसरा आपका बन जाएगा यहाँ पे वाटर, ठीक है, वाटर बन जाएगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी वर्ड इक्वेशंस हैं। वर्ड इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, वर्ड इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए कोई नीड नहीं है, ठीक है। इसमें आपका नंबर ऑफ एटम अपीयर होता नहीं है, तो इसको बैलेंस करने की कोई नीड नहीं है। ओके, जब इन्हीं रिएक्शंस को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि सिंबलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। When the word reaction writes in the form of their symbols, then the word equation become the skeletal equation. Okay, skeletal, ठीक है, क्या हो जाएगा, skeletal equation हो जाएगा। जैसे मान लो
अभी अभी हमने क्या लिया था, कोल लिया था, कोल मतलब कार्बन, कोयला, ठीक है, और इसको हमने क्या किया था, ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न किया था, तो ये क्या हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया था, यही हुआ था। हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम को हमने क्या किया था, ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, ठीक। हमने क्या लिया था, ग्लूकोज लिया था, C6H12O6 लिया था, इसको हमने क्या किया था, ऑक्सीजन के साथ बर्न किया था, ऑक्सीजन के साथ बर्न करने पे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका H2O में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ग्लूकोज है जो हम लोग खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, ये आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो ये आपका केमिकल सिंबल के फॉर्म में जो आपका लिखा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो एक रिमाइंडर देता हूं मैं, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, केमिकल रिएक्शंस आपका लैब में होता है, वो लैब में जो परफॉर्म हुआ उसी को जब हम लोग सिंबलाइज फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। और वर्ड फॉर्म में जब लिखा होता है तो उसको आपको बैलेंस करने की कोई नीड नहीं होती है, और जो वर्ड फॉर्म में रिएक्शन लिखा होता है उसी को जब हम लोग उसके सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। आपके फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यही है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इनके स्टेट्स यदि आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस किस स्टेट्स में है तो उसको आप लिख सकते हो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। वैसे लिखते हैं तभी उसको परफेक्ट माना जाता है, नहीं पता है नहीं लिखेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। और अब क्या आता है सेकंड, इसके बाद आती है इसकी बैलेंसिंग, द रिएक्शन बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहला मेथड जो यूज करते हैं हम लोग वो यूज करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड को, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है, ट्रायल करना है, हीट करना है, ट्रायल करना है, हीट करना है, ठीक करना है। हाँ देखो, जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट को देखना है और प्रोडक्ट को देखना है, ठीक है, रिएक्टेंट को देखो, प्रोडक्ट को देखो, रिएक्टेंट को देखो, प्रोडक्ट को देखो, दोनों का नंबर कंपेयर कर लो, दोनों का नंबर कंपेयर कर लो, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, रिएक्शन बैलेंस। हाँ इतना इजी है, रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ बैलेंस नहीं है। आओ आ जाओ, कैसे कैसे बैलेंस होगा बच्चा, आ जाओ। देखो सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना, ये यहाँ पे हम लिखते हैं आपका एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट स्पेलिंग भूल जाते हैं, एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग LHS, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग RH, शॉर्ट में बताते हैं, ठीक है। ये आपका मैग्नीशियम है, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। LHS में कितना प्रेजेंट है आपका 1% है, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 2%, ठीक है। अब इसके बाद RHS में क्या है, RHS में आपका मैग्नीशियम आपका 1 ही है, पहले से बैलेंस है, ऑक्सीजन कितना है आपका, ऑक्सीजन आपका 1 है, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, तो इसको क्या कर दो, यहाँ 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसकी सिंपली ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस यहाँ ध्यान देने की बात है, ये क्या है, ये आपके केमिकल फॉर्मूला है, और हमको बैलेंसिंग करते समय केमिकल फॉर्मूला को डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब ये 2 जो है हम यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, ये सभी क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। कभी भी आपको बैलेंसिंग करना हो तो बैलेंसिंग में जो आप कोफिशिएंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट अभी बताते हैं। तो जो आप ये नंबर लगाएंगे वो आप मॉलिक्यूल के आगे लगाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल के आगे लगाएंगे, और ये जो नंबर लिखा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मॉलिक्यूल का कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपके इस मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं उसको बाद में बताया जाएगा, क्लास 9 में बताया गया होगा हमारे ख्याल से। तो ये आपका 2 हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, तो इसको भी क्या कर देंगे अब इसकी हेल्प से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका हो गया 2, अब क्या हो गया, अब ये दोनों आपके बैलेंस हो गए, बस में आ गया। आइए देखते हैं कि ये लास्ट वाला कैसे बैलेंस होता है, लास्ट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं।
और बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे तो कॉपी चढ़ आएगी, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट है, फिर ये कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है, ठीक है। बैलेंस करके हैं इसको, तो कार्बन यहाँ पे कितना है 6 है, हाइड्रोजन कितना है 12 है, ऑक्सीजन कितना है 6 और 2, 6 और 2 कितना हो गया, तो 8 हो गया, ठीक है। 6 और 2 आपका 8 हो गया। RHS में कितना है, कार्बन आपका 1 है, हाइड्रोजन आपका कितना है, हाइड्रोजन आपका 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका 3 है। आई ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया भैया, आइए देखते हैं 0 8 3, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 3 है आई, तो यहाँ 6 है तो इसको भी मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 12 है और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 8 है, ये तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका मल्टीपल होगा ही नहीं इसके, ठीक। कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिससे आपको हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इतना करके पहले देखते हैं। तो RHS में हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे कार्बन है आगे लिखा जाएगा, ठीक है। और H में भी हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना। अब हमने जो मल्टीप्लाई किया, अब इसको चेक करते हैं कितना हुआ। ये 6 to 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन आपका बैलेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका 6 2 जा 12 हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया यहाँ पे। अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखना है, 6 2 जा 12 यानी कि 12 ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 18 ज्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये बैलेंस कैसे होगा, यदि हम यहाँ पे कुछ नंबर लगाते हैं तो वो क्या होगा, वहाँ पे कार्बन को बढ़ा देगा, हाइड्रोजन को बढ़ा देगा, ऑक्सीजन को बढ़ा देगा। ये ऑक्सीजन अकेला है, हम लोग इस ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, तोड़ मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 6 है इसके पास, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितने हैं, 6 2 जा 12 और 6 18 है, यहाँ 6 है, 18 में से 6 निकाल लो, कितना हुआ 12 हुआ। यहाँ कितना है 2 है, तो 2 को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 6 से। एक बार फिर से देख लो, यहाँ कितना है 6 2 जा 12 है यहाँ पे, यहाँ कितना है 6 ऑक्सीजन है, तो 12 और 6 कितना हुआ 18 हुआ। यहाँ देखो कितना है, इसमें आपका 6 है, यहाँ पे आपका 2 है, अलग अलग देख लो। यहाँ पे मैंने कंबाइंड लिख दिया है, अब यहाँ पे अलग अलग देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, 18 में से 6 निकाल लो, कितना बचा 12 बचा। तो यहाँ कितना है 2 है, 2 6 12, ठीक है। तो 6 हो गया, 6 O2, ठीक है। अब आप फिर से कंपेयर कर लो, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन कितना है 6 है, और ये 12 18 हो गया। 6 कार्बन 6 2 जा 12 एंड 6 2 जा 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन, टोटल 18, ठीक है। तो ये आपका सिंपल मेथड है, हीट एंड ट्रायल मेथड, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ओके, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ले लिया होगा, ओके। अब आप इस ऐसे केमिकल रिएक्शंस को आप बैलेंस कीजिए, ट्रायल कीजिए, कैसे कैसे बैलेंस होगा। मैं कुछ रिएक्शंस आपको भेज दूंगा जिसको आप बैलेंस कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपसे बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यही पे जो मैं भेजूंगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और केजी केमिस्ट्री स्टडी के आगे को देखते रहिए और जिंदगी में तरक्की करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।